हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। आज हम दिल्ली विधानसभा की चुनावी यात्रा में आ गए हैं एक बहुत ही हॉट सीट के ऊपर। मेरे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं ये वेस्ट विनोद नगर का स्कूल है और कहा जाता है कि इसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड का जो है अंदर स्विमिंग पूल है। मैंने नहीं देखा है क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। तो हम आ गए हैं यहाँ पे पड़ताल करने के लिए कि यदि मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में इतने शानदार काम किए, इतने शानदार स्कूल बनाए और भी जो जैसे शिक्षा की दिल्ली में जो शिक्षा की क्रांति हुई उस क्रांति का जनक जो है अब मनीष सिसोदिया को कहा जाता है। और मनीष सिसोदिया ने जो है पूरे भारत में शिक्षा मंत्री के तौर पे बहुत प्रसिद्धि पाई, जेल की हवा भी खाई। और अभी जो खबर है, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदल ली है। जी हाँ, मनीष सिसोदिया इस पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से 3 बार एमएलए जो है चुने गए। इतने अच्छे कामकाज होने के बावजूद भी ऐसी क्या नौबत आ गई जो पटपड़गंज से उनको भाग करके जंगपुरा जाना पड़ा। तो इन सब बातों की जो है पड़ताल करेंगे और उनकी जगह पर जो अब की बार यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका नाम है अवध ओझा। अवध ओझा बहुत फेमस हैं, सभी लोग जानते हैं उनको, लोग शिक्षाविद कहते हैं। हालांकि मैं उनको शिक्षाविद नहीं मानता, मैं उनको शिक्षा का कारोबारी मानता हूँ, क्योंकि ना वो किसी स्कूल कॉलेज या जो है किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, वो एक कोचिंग इंडस्ट्री के कारोबारी हैं। लोग उनको शिक्षाविद कहते हैं, मैं अवध ओझा को शिक्षाविद नहीं, शिक्षा का कारोबारी मानता हूँ। तो बहुत ही कठिन पिच के ऊपर ये विधानसभा के इलेक्शन लड़ने की पारी जो है डेब्यू करने जा रहे हैं, अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं अवध ओझा। और दोस्तों, मैं जहां पर खड़ा हूं आपको बता दूं कि ये वही सीट है, ये पटपड़गंज की वही सीट है जिसके ऊपर मनीष सिसोदिया कभी 30,000 के भारी अंतर से जीते और पिछली बार वो मात्र 3,000 वोटों से यहाँ पर जीत पाए। और बहुत देर तक आम आदमी पार्टी का जीत का जश्न जो है रुका रहा, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट जो है फंसी हुई थी और सीट फंसा दी थी रविंदर पाल सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी ने। तो हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता रवि नेगी ने नाक में दम कर दिया था मनीष सिसोदिया के पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो क्या अब की बार भी रवि नेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विधानसभा क्षेत्र में ताल ठोकते नजर आएंगे? क्या वो रवि नेगी की वजह से ही पटपड़गंज की विधानसभा की सीट को छोड़ करके जंगपुरा भाग गए हैं? लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भाग गए हैं। मैं भी लोगों की ही भाषा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आया हूं ये पड़ताल करने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र सीट के ऊपर अब की बार क्या माहौल है। आप देखेंगे दिल्ली में चारों तरफ सारे आम आदमी पार्टी का कैंपेन चल रहा है और पूरा जो है पोस्टर पटा हुआ है, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो क्या फिर आएंगे केजरीवाल? ये तो मतदाता ही बताएगा, जनता जनार्दन ही बताएगी। ये पब्लिक है जो सब जानती है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे पब्लिक का मन। हालांकि पब्लिक अब जो है बहुत गच्चा देती है, पब्लिक जो बोलती है वो करती नहीं है। इसलिए मैं जिन भी लोगों से बात करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि यदि वो जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसी को वोट भी दे देंगे। तो दोस्तों, ये जो 5वां साल होता है हर मतदाता के लिए एक उत्सव का साल होता है। भले ही 4 साल तक कोई नेता मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में आए या ना आए, पर ये जो 5वां साल है हर नेता जो है अपने मतदाता के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए पहुंच जाता है कि एक मौका और। तो क्या एक मौका और यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिलना चाहिए, या अब की बार रवि नेगी जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को कर देंगे ढेर, या जो है कांग्रेस के हालात जो है आप बदलते हुए देख रहे हैं? क्या कांग्रेस अब की बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खाता खोल पाएगी? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 बार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। तो दोस्तों, चलते चलते कि इस दिल्ली चुनावी यात्रा में आज हम हैं पटपड़गंज, जो कि एक बहुत ही हॉट सीट है, और हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे मतदाता के तौर पे कि उनके मन में क्या है। तो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं कुछ लोग, तो बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका?
मेरा नाम राजकुमार सिंह सूर्यवंशी जी 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 और मैं ई ब्लॉक शांति मार्ग पर रहता हूँ। जी जी जी। और आप बताइए, आपको क्या पूछना है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि बताया जाता है जी कि मनीष सिसोदिया ने अपने पटपड़गंज चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। दिल्ली की शिक्षा क्रांति का उनको जो है जनक कहा जाता है। जी। और जब इतने सारे अच्छे काम किए तो पटपड़गंज विधानसभा की सीट को क्यों छोड़ करके जाना पड़ा? ये एक्चुअल में इन्होंने काम बढ़िया करा। शुरुआती दौर में इन्होंने अच्छे काम करे, लेकिन इस बार या तो ये जेल गए इसलिए, या इनकी पार्टी का कुछ रोल ठीक नहीं रहा, तो इन्होंने ज़मीनी हालत में काम नहीं करा। जी। लोग परेशान हैं, नाला सीवर रुके हुए हैं, जी। इसकी वजह से लोगों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनुकूल के बजाय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए इन्होंने अपना ये सोचा है कि मैं अपनी यहाँ से सीट बदल के जंगपुरा चला जाऊँ, यहाँ कोई और प्रत्याशी आए। और इनके सामने दिग्गज रवि नेगी हैं ही। अब देखो, रवि नेगी को अगर टिकट मिलती है तो शायद वो अपनी सीट निकाल पाए यहाँ से। यदि रवि नेगी को अब की बार टिकट मिली तो आपको लगता है कि आम आदमी के प्रत्याशी को धूल चटा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल 80% 80% जो है धूल जो है चटा देंगे, देंगे। क्योंकि पिछली बार भी बहुत नज़दीकी मामला था। बहुत नज़दीकी मामला था, और इस बार उन्होंने गली गली और घर घर में जाकर लोगों से मिले हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जहाँ भी जितना भी उनकी पेश पड़ी है, जितना भी काम करना उनके बस बूते की रही है, उन्होंने काम करके दिखाया है। तो पिछले 5 साल में आप ये कह रहे हैं कि रवि नेगी ने इस क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, अपना प्रभाव बढ़ाया है, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुना समझा और सुलझाने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि अवध ओझा का आपने नाम सुना होगा। अवध ओझा हमारे क्षेत्र में तो मेरे अंदाज से नए बंदे हैं, क्योंकि ये यहाँ के तो रहने वाले हैं नहीं। जी जी। बाहर से आए हुए बंदे हैं, तो क्षेत्र में तो जनसाधारण को तो पता नहीं है। नेतागिरी होगी इनकी तो ऊपर में होगी। अवध ओझा जो है शिक्षा के कारोबारी हैं, कोचिंग इंडस्ट्री से जो है जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी स्टेटस है और बहुत मिलियंस में जो है उनके जो है फॉलोअर्स हैं। ऊंची लेवल पे इनका नाम है, लेकिन वोटर तो ग्राउंड लेवल में रहता है ना, ज़मीन में रहता है। वोटर तो ऊंची लेवल पे थोड़ी रहता है, और इनको जीतना है वोटर से। वोट मिलेगा तभी तो जीतेंगे। जी जी जी। तो जैसे मैं वेस्ट विनोद नगर के क्षेत्र में हूँ, वेस्ट विनोद नगर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या जो है उत्तराखंड के लोगों की है जी, और पूर्वांचल के लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। और उसके अलावा जो है अन्य लोग भी यहाँ पर जगह जगह से हैं, मगर दो जो है सबसे बड़ी जो आबादी है, मतलब जब मैं पूर्वांचल बोलता हूँ तो उसमें बिहार भी आ जाता है। तो पूर्वांचल, बिहार और उत्तराखंड के मतलब लोगों का यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है प्रभाव है, ज़्यादा प्रभाव है। इसीलिए तो रवि नेगी जी का ज़्यादा चांस है, क्योंकि उत्तराखंड और पूर्वांचल दोनों ही आपस में मिलके इनकी सपोर्ट में हैं। अच्छा, तो अवध ओझा जो है पूर्वांचल से आते हैं, तो ये क्या आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल का कार्ड खेला है? कार्ड तो खेला ही है, पूर्वांचल हैं यहाँ इसीलिए कार्ड खेला है, लेकिन बंदा तो जनसाधारण के लिए नया बंदा है। जी जी जी। जनसाधारण के लिए तो नया है। जनसाधारण कोई जानता ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में कोई ओझा भी है। अच्छा, तो एक ये बताइए कि जो पिछले 10 साल से मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हैं जी, कितना जनता के बीच रहे हैं वो? जनता के बीच तो रहे हैं, पहले तो रहे हैं। शुरुआती दौर में जब ये अपनी पार्टी के उसमें रहे हैं, जब पार्टी की सरकार बनी है, तो इन्होंने काम भी करा है। ये सब काम स्कूल का, स्वास्थ्य का, जो भी काम करे हैं, ये करे हैं काम। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं पटपड़गंज विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और दिल्ली आम आदमी पार्टी में सेकंड कमांड पोजीशन के ऊपर हैं, और वो ये कहते हैं, अभी भी उन्होंने जब जंगपुरा में अभी जब उन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन स्टार्ट किया था तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं जो है पटपड़गंज में था और मैं सारे शिक्षा के मॉडल के ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने पटपड़गंज जो है विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले जो है जितने भी प्रयोग किए हैं, जितने भी शिक्षा के जो प्रयोग किए हैं, वो मैंने अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में ही किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ जो है मेरे क्षेत्रवासियों को ज़्यादा मिला है। लाभ मिला है। ये मॉडल स्कूल बनाए हैं, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य में जो काम करा है उसका बेनिफिट मिला है पब्लिक में।
और मनीष सिसोदिया जी को जानते भी हैं, 3 बार इसी वजह से विधायक भी रहे हैं। जी जी। लेकिन इस बार थोड़ा सा इन्होंने काम थोड़ा कम करा है, गली मोहल्ले में काम नहीं करा, ऊंची लेवल पे काम करा है बस। तो ये कह रहे हैं कि कभी आपने मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है? हाँ, सेवा तो ली है। और मोहल्ला क्लिनिक सही से काम कर रहा है आपके एरिया में? क्योंकि बहुत सारे मोहल्ला नहीं, क्लिनिक हमारे यहाँ तो सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है, दवाइयाँ मिल रही हाँ, है, सारी दवाइयाँ भी टेस्टिंग मिल- वगैरह हो रही है, हाँ, सब फ्री में हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये जो स्कूल है अपने आप में आज की डेट में एक नायाब स्कूल है, जिसको जो है आम आदमी पार्टी हमेशा इस स्कूल को जब भी यदि कोई बाहर से भी कोई डेलीगेट आता है तो वेस्ट विंडोज नगर के स्कूल को जो है दिखाया जाता है। और अब की बार क्या कमी रह गई मनीष सिसोदिया की जो है अपने इस विधानसभा क्षेत्र में, कि मतलब उनको लगा कि वो कहीं चुनाव हार सकते हैं और हारने की स्थिति में ही आदमी अपनी सीट बदलता है। हारने का कारण यही रहा कि ज़मीनी लेवल पे काम नहीं करा इन्होंने। गली मोहल्ले में सफाई व्यवस्था भी ढीली है, और जब से खास तौर पे ये एमसीडी में आए हैं, आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है, तो मामला बहुत ढीला चल रहा है। और नाला सीवर ये दोनों ठीक से सफाई नहीं हो रही है। तो जनप्रतिनिधि को क्या चाहिए? सफाई चाहिए। जी 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 बिना सफाई के तो जनप्रतिनिधि को अच्छा लगता ही नहीं है। जी 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 जनसाधारण को अच्छा जब भी लगता है जो हमारे सामने कोई सफाई करने आए, जी जी। तो हमें लगता है कि हमारा नेता सफाई तो करवा रहा आप है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई कि जो उससे पहले वो कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है इसलिए हम सफाई का काम नहीं कर पा रहे हैं, और एमसीडी में सत्ता आने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं जो है निकल सिसोदिया करके। जी के ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट करी है। नाला है सामने का, ये अभी भी आप देखोगे जाके तो पार्क, नाले का पानी पार्क में भरा हुआ है। जी जी जी। उधर शांति मार्ग की हालत इतनी है कि दुकानों के सामने लोगों ने अपने अपने अलग से मलबा डाल रखा है, तब वो अपना कारोबार चला रहे हैं। तो इससे पब्लिक पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जी जी जी। अच्छा सूर्यवंशी जी, मैं आपसे एक बात जो है जानना चाहता हूँ कि अभी जो रवि नेगी हैं जी, वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जैसे थोड़ा जो है मतलब मुसलमान लोगों के प्रति उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा जो है प्रतिकूल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कैसा लगता है आपको? मतलब आप इस पे कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये है कि मुसलमान भी जब उल्टे काम करते हैं तो देखो हिंदू को भी तो संभलना ही पड़ेगा। जी, जी, इसीलिए जरूरी है, ये काम भी जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मतलब रवि नेगी जी भी जो मतलब ये इस तरह का थोड़ा जो काम कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये भी एक मतलब जरूरी हाँ, है? ये भी जरूरी है, क्योंकि हिंदू पब्लिक को मारना, अत्याचार करना इसके ऊपर, जी जी। और वो तो माइनॉरिटी में है, और हिंदू पब्लिक मेजॉरिटी में होते हुए भी पिटती है। उल्टे काम होते हैं, लड़कियों के साथ में उल्टे व्यवहार करते हैं। जी, जी, तो जी। देखो, नेता जनप्रतिनिधि का काम जनता को अच्छा, आप मुझे जागरूक करना बताइए, है। व्यक्तिगत रूप से आप मनीष सिसोदिया से नाराज हैं? नहीं, नाराज कोई नहीं है। जो है नहीं, नाराज कोई नहीं है। जी। नाराज की कोई बात नहीं है इसमें। चलिए ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है समय निकाला हमारे लिए, हमसे बात करने के लिए। और तो चलिए दोस्तों, अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम से बात करेंगे। मैडम बात करेंगी क्या? कर सकते हैं, अभी आ रही है। आप भी तो एक वोटर है। देखिए, हम अरविंद केजरीवाल जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और जी। उन्होंने दिल्ली के लिए काम किया है, जी जी जी। और जो भी हुआ उनके साथ गलत हुआ। ये जो और शराब घोटाले का आरोप उन पे लगा, आपको उसमें कुछ दम लगता है? देखिए, गलत तो सभी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा जी, है। जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, और ये जो हम स्वच्छ दिल्ली में आज खड़े हैं, इतना अच्छा जो स्कूल है जी, सामने, जी, ये जी। केजरीवाल जी की ही देन है। बाकी इसके आगे मैं नहीं कभी बोलूँ। आपने मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है? जी बिल्कुल लिए। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनका इलाज वहाँ से भी कराती हूँ। वो मोहल्ला क्लिनिक की जो व्यवस्था है अच्छी है? जी, दवाइयाँ मिल रही हैं? सब? दवाई अच्छी है, मिल रही सारी है। टेस्टिंग जो भी हाँ वो दावा जी। करते हैं कि सारी टेस्टिंग फ्री में होती है, वो फ्री हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी जो आम आदमी पार्टी मतलब एक कैंपेन दिल्ली में लेकर के चल रही है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, जी, तो आपको लगता है कि फिर आ जाएंगे केजरीवाल? देखिए देश में तो बहुत कुछ चल रहा है। जी जी। अगर वाकई में लोगों के अंदर सच्चाई है और खुददारी है तो वो लाएंगे केजरीवाल। मैं बीजेपी के को सपोर्ट नहीं करती। जी। अब कोई खास और शिकायत? शिकायत तो देखिए महंगाई है, जी।
जो हमारे दिल्ली में बहुत कुछ केजरीवाल जी ने सस्ता दिया है, हमें बिजली भी 200 यूनिट वो फ्री दे रहे हैं, जी जी पानी की सुविधा दे रहे हैं, जी। सड़कें साफ दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है। क्या जी। ऐसी सुविधा यूपी में है? नहीं है। जी जी जी। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हमारे लिए केजरीवाल जी भगवान अरे है। मैं आपसे पूछूं, हालांकि मुझे पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, हाँ। क्या आपका एक वोट केजरीवाल को जाएगा? मैं देती हूँ वोट उन्हें और आगे भी देती रहूँगी। आगे भी मैं आज भी उनके क्या साथ। शुभ नाम हुआ मैम आपका? पल्लवी। तो पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मैं ये समझता हूँ कि सभी को बात करनी चाहिए और बिल्कुल। थोड़ी या आप कम 2 अपनी मिनट बात बैठ- जो है रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। करेंगे आपके बिल्कुल। मिस्टर? हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं, वो भी केजरीवाल के ही सपोर्टर हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने काम किया है। ठीक है, काम किया। हम देखिए, हमारा काम है पब्लिक के बातों को सुनना, जो बिल्कुल। पब्लिक कह रही है जी। उसको जो है अपने चैनल के माध्यम से लाना, हाँ जी, हाँ जी। बिना किसी मिलावट हाँ के। जी। कितनी देर में आओगे इधर?